देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्या है, एंगल क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। और यूट्यूब पर भी इससे संबंधित रिलेटेड वीडियो अपलोड है, उसे एक बार आप लोग को जरूर देखना चाहिए। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसे टीएफ कहेंगे, या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टीआर कहेंगे, हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन या श्रित, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्रेंगल जो है इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्रेंगल को आप एक फैमिली के तौर पर लीजिए और फैमिली मेंबर्स के बीच कुछ रिलेशंस होते हैं जिनको किसी न किसी नाम से हम लोग पुकारते हैं। एक व्यवस्था दी गई है। मैथमेटिक्स में भी एक व्यवस्था दी गई कि ट्रेंगल का जो 6 जो ट्रेंगल के मेंबर्स हैं उनके बीच आपस में क्या रिलेशन हो और उनको किन नामों से जाना जाए, इसके लिए एक व्यवस्था दी गई। ठीक है ना। अब ट्रेंगल कोई भी हो सकता है। अब स्पेशल केस लें तो एक राइट एंगल ट्रेंगल से हम लोग इसको और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। ये अगर मान लिया जाए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 डिग्री होता है। 90 के जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण होता है, हाइपोटेनियस जिसे कहा जाता है। ठीक है ना। और संस्कृत में इस पर भी वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, अक्षण्या रज्जु कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है ये आधार है, आप जानते हैं, जिसे बेस कहा जाता है। और ये लंब है ना, इसको पार्श्वमानी और तिर्यंगमानी के नाम से जानते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। मान लिया जाए कि यह एंगल थीटा है, तो इस पी एच और बी के बीच में क्या रिलेशन हो और वो किन नामों से जाना जाए, इसके लिए मैथमेटिक्स में व्यवस्था दी गई। चूंकि त्रिकोणमिति का विकास जो है बहुत बहुत पहले, जब अंग्रेजी भाषा भी नहीं थी, लैटिन नहीं थी, उस ग्रीक भाषा, उससे भी पहले भारतीय गणितज्ञों द्वारा त्रिकोणमिति ज्यामिति की अवधारणा विकसित की गई। और उसमें नाम कुछ इस तरह से दिया गया, जैसे जिया है ना, फिर दिया गया कोजिया। ये जिया जो है ना, आज जो आप पढ़ते हैं साइन, और जिसे आप संक्षेप में लिखते हैं साइन, कोजिया, यानी कि आप कोसाइन इसको कहते हैं, संक्षेप में COS लिखते हैं। फिर जो है संस्कृत में अस्पर्जिया है ना, जिसे आप टेंजेंट के नाम से जानते हैं और संक्षेप में टेन लिखते हैं। इस तरह से बाकी और को लगा देते हैं तो को टेंजेंट हो जाता है ना, को टेंजेंट, जिसे हम लोग कॉट से लिखते हैं। इसी तरह से सेकेंड होता है, जिसे हम लोग सेकेंड है ना, सेकेंड पूरा होता है सेकेंड, और इसमें को लगा देते हैं को सेकेंड, तो इसको हम लोग कौशिक कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है ना। और ये कॉट है तो को टेंजेंट हो गया। तो इस तरह से आज हम साइन कॉस टैन कॉट सेक और कौशिक के बारे में जानते हैं। अब देखिए, केवल साइन लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, ये मीनिंगलेस है। तो जब किसी एंगल के साथ इसे लिखा जाए तभी ये मीनिंगफुल होगा, तभी इसका अर्थ होगा। जिस उद्देश्य के लिए ये व्यवस्था दी गई है उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो मान लिया जाए कि यहाँ थीटा एंगल है, तो हम अगर साइन थीटा लिख दें तो अब यह मीनिंगफुल हो गया। इसी तरह से हम यहाँ कॉस थीटा लिख दें, टाइन थीटा लिख दें, कॉट थीटा लिख दें, है ना, सेक थीटा, और ये कौशिक थीटा, तो ये इसका अर्थ होगा। और इसी सब को क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो
या त्रिकोणमितीय श्रित या त्रिकोणमितीय फलन। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, है ना। वृत्तीय फलन भी कहा जा सकता है। ऐसा क्यों, थोड़ा देर में और क्लियर होगा, जस्ट नाम है। तो ये तय हो गया कि देयर आर 6 TR। कितने होते हैं? 6 TR। तो देयर आर 6 TR या TF। अब देखिए, खास बात यह है कि ये जो साइन थीटा है, इसको ध्यान में रखना है कि ये साइन इंटू थीटा ऐसा कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। बस इसका पोजीशन ऐसा है कि ये सुपर इम्पोज टाइप का चीज है कि साइन एंगल के साथ साइन को लगा दिया, तो अब इसका अर्थ हो जाता है। और यह क्या बताता है? यह बताता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 भुजाओं और एक एंगल, यानी कि 3 मेंबर के बीच, 2 मेंबर के बीच रिलेशन का यह प्रकटीकरण है। ठीक उसी तरह से जैसे परिवारिक जनों के बीच में भाई है, पिता है, पुत्र है, इन नामों से प्रकट होता है। चलिए, तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए, एंगल थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है, फाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इफ थीटा बी एन एंगल देन व्हाट इज साइन थीटा, है ना। और इसमें हम 2 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। एक होता है कि नंबर है ना, और एक होता है एंगल है, ठीक है ना। तो इफ थीटा बी एन एंगल देन व्हाट इज साइन थीटा, ठीक है, नंबर या एंगल। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे यह नंबर होता है। कैसे? देखिए, यदि आप लिखते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। अब आप देखिए, ये RHS जब नंबर है ना, RHS जब नंबर है तो ये LHS भी नंबर ही होगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना है कि साइन थीटा, जहाँ थीटा एक एंगल है, नंबर। तो आप याद रखेंगे ऐसे कि साइन थीटा इज ए नंबर वेयर थीटा इज एन एंगल। चलिए, अब देखिए, पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा क्या होता है, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है? तो आप कहते हैं इस फिगर से कि P/H होता है। तो ये आपको याद भी होगा पहले से। अब थोड़ा हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, बात वही होगी कि द रिलेशन बिटवीन P एंड H इज डिफाइंड बाई साइन थीटा। तो P/H को हम साइन थीटा से डिफाइन करते हैं। उसी तरह से यदि B/H को हम cos थीटा से करते हैं, और फिर इसी तरह से यदि हम P/H कहें तो इसको tan थीटा के द्वारा, फिर यदि हम B/B कहते हैं तो इसको हम cos थीटा के द्वारा, फिर H/B कहते हैं तो sec थीटा के द्वारा, और फिर H/P कहते हैं तो cosec थीटा के द्वारा डिफाइन करते हैं। ये आप पहले से जानते हैं। फिर जानिए, अब इसमें खास बात है ध्यान देने का कि यहाँ एंगल थीटा है। यदि मान लिया जाए, देखिए कि एक ट्रायंगल ऐसा लेते हैं, ये हुआ हमारा B, A और C। हमको ये एंगल नहीं देकर ये एंगल दिया है, तो क्या सिचुएशन में बदलाव होगा आपको ध्यान में रखना है। देखिए,
यदि हम इसकी बात करें P बाई एच, तो आप क्या कहते हैं? P क्या है? AB है ना, और H कितना है? AC। अब यही चीज अगर इसमें हम कर देखेंगे तो देखिए, ये H तो H ही रह गया, और इस एंगल के लिए अब बदल जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर साइन थीटा के लिए लिखना चाहें तो साइन थीटा इज डिफाइंड बाय, ये तो तय है कि B बाई एच ही होता है। और ये कैसे अब इसको साइड के रूप में यदि लिखते हैं तो P कहाँ है? BC, तो ये BC हो गया और ये हुआ। अब आप ध्यान अगर देंगे तो इसमें और इसमें देखिए अंतर है, दोनों ही साइन थीटा है, लेकिन यहाँ AB बाई AC है और यहाँ BC बाई AC है। तो ऐसा अंतर क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि यह एंगल थीटा था तो यह रिलेशन मिला, और यदि यह एंगल थीटा हो गया तो हमें यह रिलेशन मिलेगा। ये खास बात है, इस पर आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच में रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन TR या TF, और रिलेशन आप पहले से भी जानते हैं, कोई नई बात इसमें आपको सीखने को नहीं मिलेगी। जैसे एक रिलेशन होता है, आप जानते हैं कि साइन थीटा आई इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो रटना नहीं है, समझना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच, और कोसेक थीटा क्या होता है? H बाई P। कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। कैसे होता है? डेरिवेशन बहुत जरूरी है, तो फार्मूला कभी रटे नहीं। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान दें कि फार्मूला यानी सूत्र की उत्पत्ति है ना, व्युत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आया, इस पर ध्यान देंगे। और इसके साथ ही क्या ध्यान रखना है कि इसी रिलेशन से यदि हमको साइन थीटा लिखना हो तो कोसेक थीटा के रूप में तो ऐसा लिख सकते हैं, और यदि कोसेक थीटा लिखना हो तो 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर कोसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, और ठीक इसी तरह से रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, ये आप लोग करेंगे। फिर उसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा कहते हैं तो भी 1 होता है। सेम प्रोसेस से आगे इसमें आप काम करेंगे। अब देखिए, ये रिलेशन आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन आपको इस पर ज्यादा काम नहीं करके, ये अगर हमको tan थीटा है इसको कॉट में बदलना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, और यदि 1 बाई कॉट दिया हुआ हो इसको tan में बदलना है तो tan ऐसे लिख देंगे। तो इस पर ध्यान देना है। देखिए, tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा कहते हैं। ये रिलेशन भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन कैसे, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, LHS बराबर tan थीटा होता है, ठीक है ना। और tan थीटा को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो आप कहेंगे कि P बाई B के द्वारा। ओके, अब आइए RHS हमारा देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा P बाई H के द्वारा, कॉस थीटा B बाई H के द्वारा, H कैंसिल तो P बाई B के द्वारा। तो आपने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपको प्रूफ हो गया। अब देखिए ध्यान से कि ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान किस बात पर रखना है कि यदि जरूरत हो तो साइन थीटा को हम tan थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में लिख सकें, और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स या डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बनाने में इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस रूप में भी इसे ध्यान में रखना है, ये आप लोगों को समझना होगा। उस तरह से अब tan का कॉट का आप लोग स्वयं करेंगे, कॉट का कॉस थीटा बाई, और ये हो गया साइन थीटा, जिसे आप लोग स्वयं करेंगे। अब देखिए, कुछ रिलेशन और होता है,
जैसे मान लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसको प्रूफ आप कैसे करेंगे ना, तो देखिए प्रूफ करने का क्या तरीका है। साइन थीटा तो आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, b/h का होल स्क्वायर, ये b/h का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में आप बोधायन थ्योरम जानते हैं, क्या होता है, h स्क्वायर b स्क्वायर, ये बोधायन थ्योरम है। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि ये बोधायन थ्योरम क्या है, पहली बार हम सुन रहे हैं। हो सकता है ये तो पाइथागोरस थ्योरम के रूप में हम लोग पढ़े थे, तो इस पर वीडियो भी है यूट्यूब पर, और ये बार बार मैं बताता हूँ कि वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ये बोधायन थ्योरम ही अब कहा जा रहा है। अब धीरे धीरे पूरा विश्व के लोग इस बात से परिचित हो रहे हैं। दरअसल में पाइथागोरस से 1100 वर्ष पहले भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने इसको अपने शुल्ब सूत्र में, सिद्धांत में इसको प्रतिपादित किया था और प्रमाणित भी किया था। तो ये बोधायन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, आप देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो RHS आ गया। तो इस तरह से इसे आप प्रूफ करेंगे। अब देखिए खास बात यह है कि इस रिजल्ट से दो रिजल्ट और मिलेगा। क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह रिजल्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके तुलना में भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी आप प्रॉब्लम जब बनाएंगे ना, तो यानी कि एप्लीकेशन पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। तो जरूरत होती है कि कोई आप सवाल बना रहे हैं, वो साइन स्क्वायर थीटा के रूप में दिया हुआ है, जब तक आप उसे कॉस में नहीं बदलेंगे तब तक वो सवाल नहीं बनेगा। तो कैसे बदलेंगे, तो इसके द्वारा बदलेंगे, फिर इस प्रोसेस से ऐसा करेंगे। तो फिर और रिलेशन होता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको भी आप प्रूफ करेंगे, बोधायन थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसका प्रूफ आप लोग स्वयं करेंगे। और इसे भी दो रिजल्ट मिला, क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, है ना, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना ज्यादा जरूरत इसका पड़ता है, न सिर्फ अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं, तो बल्कि आप 12 में जाएंगे, BSc में जाएंगे, बीटेक करेंगे, दुनिया में जहां भी जाएंगे, रिसर्च करेंगे, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इसे भी आप प्रूफ कर लेंगे। और इसे भी दो रिजल्ट मिला, कौन कौन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में लिखना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और यदि कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक में लिखना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। तो इस दोनों ही रिजल्ट को ध्यान में आपको रखना है। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, और अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ उसके लिमिटेशंस हैं, कुछ उसके जो है डोमेन है, इन सब चीज़ों पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग काम करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे एक्ट करता है, कैसे कार्य करता है, तो नेक्स्ट क्लास में